गुड इवनिंग बच्चों। आई होप आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और काम करते होंगे। लेकिन मुझे किसी ने भी काम नहीं भेजा। मैंने कहा था आपको क्वेश्चन आंसर्स करने को, लेकिन मुझे किसी ने भी नहीं भेजा। खैर, मैंने आज आप अगर व्हाट्सएप पे देखोगे, मैंने एक पिक्चर भेजी है डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, आपको वो सारा देखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जितना भी सारा है वो सारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसमें मेन कुछ चीज़ आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, ये पहले ये जो मैंने ये है, ये हमारी नोज़ है। ठीक है, हमारी नाक है। ये इसका इम्पोर्टेंट रोल है और इस टंग का इम्पोर्टेंट रोल है हमारा खाना खाने में। क्योंकि जब हम खाना सूंघते हैं, खाने सूंघने से ही हमें पता चलता है खाना अच्छा है या नहीं है। सूंघने का काम बहुत है। सूंघने से कई बार हम ज़्यादातर हमें भूख लगती है या हम खाना आइडेंटिफाई, खाना पहचानने में हमें हेल्प करती है ये नोज़, इसकी सूंघने की शक्ति, स्मेलिंग सेंस जो इसकी है, वो हमें सूंघने की शक्ति इसकी हेल्प करती है खाना को पहचानने में कि कैसा है ये, अच्छा है, अच्छी खुशबू है, अच्छी खुशबू नहीं है, ख़राब तो नहीं है, अच्छा है, ठीक है, ये सब कुछ। और कई हद तक हम किसी हद तक ये भी बता सकते हैं सूंघने से कि कौन सा खाना क्या है। ठीक है, क्या है, जैसे संतरा होता है तो हम सूंघने से, आंख बंद करके अगर हम संतरे को सूंघेंगे तो हम बता सकते हैं कि नहीं भाई ये संतरा है। आम होता है, हम सूंघ कर ही बता सकते हैं कि नहीं आम है। प्याज है जिसकी बहुत तेज स्मेल होती है, तो उसको सूंघ करके हम बता सकते, दूर से ही बता सकते हैं ये प्याज है। या आपको गार्लिक पता है, जिसको हम लहसुन कहते हैं, तो उसको भी सूंघ कर ही बता सकते हैं, दूर से ही पता चलता है कि नहीं ये लहसुन है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। सौंफ को हम सूंघ करके, थोड़ा सा सूंघने के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये सौंफ है, जिसको हम कश्मीरी में बदियान कहते हैं। तो जब हम सूंघते हैं, खाना सूंघते हैं, तो उससे जो हमारे मुंह में अच्छा लगता है खाना, तो थोड़ा लार सी टपकने लगती है। या वैसे भी हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, जिसको क्या हम थूक कहते हैं, जो हमारे मुंह में से थूक से पानी सा होता है, और अच्छा खाना सूंघने से ही हमारा मुंह पानी से भर जाता है। वो सलाइवा, जब हमारी जीभ उस सलाइवा से गीली होती है, जीभ जब गीली होती है उस सलाइवा से, तो वो सलाइवा की ही हेल्प से, जब जीभ गीली होती है तो उससे हमें टेस्ट का पता चलता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पर पता चलता है हमें स्वीट, सॉल्टी, यानी नमकीन और मीठा। यहाँ पर पता चलता है हमें सार टेस्ट, यानी खट्टा टेस्ट हमें यहाँ पर पता चलता है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है अंदर की तरफ, यहाँ पर हमें पता चलता है कड़वा टेस्ट। ठीक है, तो अब हम जब ये खाना खाते हैं तो हमें ये टेस्ट पता चलते हैं इससे। तो एक और टेस्ट जो मैंने आपको बताया था, उमामी टेस्ट या स्पाइसी टेस्ट, है ना, ये टेस्ट मैंने आपको बताया था। तो ये मिक्सचर ऑफ टेस्ट है। तो ये हमें पूरे मुंह में घूमने से ही पता चलता है। जब वो टेस्ट पूरे मुंह में घूमता है तो हमें पता चलता है ये एक नया टेस्ट है। ठीक है, पूरे जीभ पे फैल जाता है तो पता चलता है ये नया टेस्ट है। क्योंकि उस उमामी टेस्ट में थोड़ा सा खट्टा भी होता है, थोड़ा सा मीठा भी होता है, थोड़ा सा वो मिर्ची की तीखी, जो मिर्ची वो तीखी होती है वो भी होती है, थोड़ा सा नमकीन भी होता है। तो इस सब ये मिला जुला टेस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ों का मिला जुला टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट भी हमें जब पूरे मुंह में फैलता है तो तब जाके हमें वो सारा टेस्ट हमें, उमामी टेस्ट हमें पूरे मुंह में फैलने से ही उमामी टेस्ट पता चलता है। चलो, ये तो हो गई नाक की बात और मुंह की बात। इस नाक से जो हमें ये स्मेल आती है नाक से,
जो हम ये स्मेल सूंघते हैं या नाक में खुशबू आती है, दूर से ही आती है, अच्छी चीज़ की या बुरी चीज़ की, तो हम उससे ये भी बता सकते हैं खाना ख़राब तो नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब भी उसी से हम बता सकते हैं। तो इस नाक का भी बहुत काम है। उसके बाद फिर हमारी जीभ का काम है, क्योंकि एक तो इससे मॉइस्ट करने में जो सलाइवा मदद करता है, उससे हमें टेस्ट पता चलता है। साथ में फिर ये जीभ मुंह में जब हम दांतों से खाना, बड़ा बड़े टुकड़े खाने के दांतों से चबाते हैं, तो ये जीभ मुंह में घूमती रहती है, उसको इधर उधर घुमाती है। तो और सलाइवा उससे एक तो मिक्स भी होता है, दांत उसे चबा चबा के सलाइवा हेल्प करता है उसको नरम करने में। वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स को, जैसे कि चावल, रोटी या ब्रेड, ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट होता है, जो आपने फोर्थ में भी पढ़ा था, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे खाने का कार्बोहाइड्रेट, तो उसको भी वो नरम करता है। तो वो ज़्यादातर उसकी कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन, फर्स्ट डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होती है। पहली डाइजेशन उनकी कार्बोहाइड्रेट्स की इसी सलाइवा से ही स्टार्ट होती है। तो इसको वो नरम भी करता है और इसको घुमा घुमा के दांतों के इधर उधर पहुंचाता भी है। और फिर इसको निगलने में, खाने को स्वेलो करने में, निगलने में इस जीभ का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये जीभ ही हेल्प करती है उस खाने को निगलने में। तो खाना हम यहाँ से निगलते हैं। ये फूड पाइप है हमारी, इसको ईसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसोफेगस कहते हैं। तो इससे ही हमारी जो ये फूड पाइप से ही ये खाना नीचे उतरता है, इस फूड पाइप से, और सीधे हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। ये होता है स्टमक। क्या होता है? स्टमक। तो हम इतना ही पढ़ेंगे कि जीभ से हमारे खाने को क्या होता है, सूंघने से क्या होता है, और फिर पेट में जब पहुंचता है स्टमक में, तो वहाँ तक। उसके आगे हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये आगे वाली क्लासों में हम पढ़ेंगे, आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे। तो जब ये खाना स्टमक में पहुंचता है, तो स्टमक में ये इधर और बहुत सारे एंजाइम्स और जूसेस और डाइजेस्टिव जूसेस इससे मिलते हैं, तो वो पचता है। तो फिर आगे की प्रोसेस खाने की शुरू होती है, जो हम फिर आगे कभी बात करेंगे उसके बारे में। तो अब अगर कई बार क्या होता है, कई बार हम खाने के साथ साथ हमें पानी भी लेना बहुत ज़रूरी है। दिन भर हमें पानी भी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी पीने से जो हमारी बॉडी है वो डिहाइड्रेट नहीं होती है, उसकी हाइड्रेशन होती रहती है, मतलब पानी की लेवल पूरी रहती है। हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में पानी की जो लेवल होती है, मात्रा होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। % पानी से बनी है, तो हमारी बॉडी में 60% वाटर है। तो अगर इसकी लेवल कम हो जाती है, ये जो पानी हमारी बॉडी में है, अगर इसकी लेवल कम हो जाती है, तो हमारे बॉडी को, हमारे जिस्म को पानी की ज़रूरत पड़ती है। और वो पानी की ज़रूरत हम कैसे पूरी करते हैं? पानी पी के, माउथ से पानी पी के। तो जब हम पानी पीते हैं तो वो हमारे पूरे जिस्म में पहुंच जाता है, तो उस पानी से हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, पानी से भरपूर रहती है। तो खुदा न खास्ता अगर हमारी बॉडी में 60% पानी कम हो गया, तो हमें डिहाइड्रेशन का खतरा होता है। डिहाइड्रेशन मतलब हमें पानी की कमी की बीमारी होती है। तो जब ऐसा होता है, तो आपने कई बार देखा होगा कि जब किसी बच्चे को या किसी को भी पानी की कमी होती है, तो वो फेंट भी हो सकता है, या तो उसको डॉक्टर्स बोलते हैं ORS पीने के लिए। ORS भी आराम से डॉक्टर के पास मिल जाता है, या मेडिकल शॉप या
या डिस्पेंसरी से मिल जाता है। कई बार कई बच्चों को या बड़ों को भी ORS की ज़रूरत पड़ती है। ये ORS हम घर में भी बना सकते हैं, शुगर यानी खंड और नमक के साथ। शुगर इसमें चाहिए 1 स्पून, 1 चम्मच शुगर, 1 पिंच 1 चुटकी नमक और 1 गिलास पानी। तो 1 गिलास पानी में जब हम 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाते हैं तो हमें ये ORS ही बन जाते हैं। घर का बना हुआ ORS बनता है, जो कि हम पीने से भी पानी की कमी पूरी हो जाती है। किसी टाइम क्या होता है, जब हमें ये पानी की कमी ज़्यादा होती है तो हमारी जो स्टमक है कई बार डायरिया हो जाता है, लूज़ मोशंस हो जाती हैं इस पानी की कमी से, या किसी इन्फेक्शन, स्टमक के इन्फेक्शन से। जब इसमें कई बार इन्फेक्शन होता है तो हमें कई बार कईयों को देखा होगा लूज़ मोशंस होती हैं, बार बार बाहर जाता है, उल्टियाँ आती हैं। तो इस सब चीज़ से भी पानी की कमी हो जाती है, डायरिया से भी पानी की कमी हो जाती है। तो ये भी आपने देखा होगा। तो जब ऐसा होता है तो उस टाइम पे फिर हमें हॉस्पिटल ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं वो देखते हैं, तो वो ज़्यादातर देखते हैं कि अगर वोमिटिंग भी हो रही है, अगर उल्टियाँ भी आ रही है, तो हॉस्पिटल में ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ती है। ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ती है हॉस्पिटल में। ग्लूकोज मीठा होता है, ये मीठा होता है, स्वीट इन टेस्ट। ये ग्लूकोज मीठा होता है और ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। क्या देता है? एकदम से जल्दी से एनर्जी देता है। तो हम मुंह से भी पीते हैं जब कई बार हमें कमज़ोरी सी महसूस होती है, पानी की कमी से ज़्यादातर हमें कमज़ोरी भी महसूस होती है, और बाकी प्रॉब्लम, डायरिया की वजह से पानी कम होता है, किसी पेट के इन्फेक्शन की वजह से पानी कम होता है। तो उस टाइम पे, या कई बार ऐसे भी हम बहुत पसीना बहता है तो उससे भी पानी कम होता है। तो एक तो थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी पीना चाहिए, और जब ज़्यादा पसीना बहे गर्मियों में या खेलते टाइम तो हम ग्लूकोज पानी भी पीते हैं। जब ग्लूकोज पानी मुंह से पीते हैं तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तो एकदम से हम चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं, एकदम एनर्जी से भरपूर स्फूर्ति आती है, तेज़ी आती है हमारे अंदर। लेकिन जब हमें वोमिटिंग वगैरह होती रहती है या बीमार होते हैं, तो तब हमें हॉस्पिटल में ले जाकर ग्लूकोज ड्रिप देनी पड़ती है, जो कि हमें सीधे बाजू में वेन में लगाते हैं, तो वहीं से ये ग्लूकोज ड्रिप हमें देनी पड़ती है। इस ड्रिप से हमारी बॉडी में, हम क्योंकि मुंह से कुछ भी नहीं खा पाते हैं, तो इसी ग्लूकोज पानी से हमारे बॉडी में, हमारे जिस्म में एनर्जी बनी रहती है। और जब हमें इस ग्लूकोज के ड्रिप लगाने से मरीज़ को जब एनर्जी मिलती है, उसमें ताकत सी आ जाती है, तो मरीज़ ठीक होने लगता है, और इस ग्लूकोज ड्रिप से उसकी पानी की कमी भी पूरी हो जाती है। कुछ दवाइयाँ भी खानी पड़ती है, जैसे उल्टी की दवाई भी इंजेक्शन के तौर पे, या मुंह से, ज़्यादातर इंजेक्शन के तौर पे उस टाइम देते हैं, क्योंकि उल्टियाँ भी हो रही होती हैं, और लूज़ मोशन के लिए, या जो दस्त वगैरह चलते हैं उस टाइम पे दस्त वगैरह आते हैं, तो उसके लिए भी दवाई देते हैं। और ये ग्लूकोज ड्रिप जब मरीज़ ठीक होता है, फिर मुंह से भी उसको दवाई और ये ग्लूकोज या ORS उस टाइम पे मरीज़ को मुंह से भी फिर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आपको, जो हम परसों से चैप्टर पढ़ रहे थे, वही पूरे उसका एक जल्दी से एक रिकैप मैंने आपको समझाया कि हमारा जो जीभ का रोल क्या है, टेस्ट कैसे बनता है, खुशबू का क्या रोल है, तो ये खाना कहाँ जाता है, और पानी की कितनी ज़रूरत है, हमारी बॉडी पानी से बनी है, कितनी ज़रूरत होती है पानी की, ORS कैसे बनाते हैं, और ग्लूकोज ड्रिप क्या है, और
इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिलती है। ठीक है बच्चों, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको भेजे हैं, बाकी के भी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको अब कल भेजूंगी। मुझे उम्मीद है वो जो 6 क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको करवाए थे वो किए होंगे। प्लीज़ 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 मुझे उसकी फ़ोटो भेज दो व्हाट्सएप पे, ताकि मुझे पता चले आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं। और जो मैंने आज आपको पढ़ाया, अगर उसके बारे में भी कुछ समझ नहीं आया होगा तो वो भी मुझे बता देना। हाँ, और एक बात, ये जो एसोफेगस है इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड पाइप। साइंस में इस फूड पाइप का नाम होता है एसोफेगस। चलिए, ओके, आदाब बच्चों।